हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स इन फार्मा। जैसा कि आप सबको पता है, एम्स सीआरई 5 का रिजल्ट कल आ चुका है। लेकिन इस रिजल्ट के साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इस रिजल्ट में जो लिस्ट होती है वो रोल नंबर वाइज होती है रेदर देन द रैंक वाइज लिस्ट। तो जिसकी वजह से आपको रैंक चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी बात, आपको अपनी कैटेगरी रैंक चेक करने में और भी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक्चुअल जो सिलेक्शन है वो आपकी कैटेगरी रैंक पे डिपेंड करता है। लेट से आपकी यूआर में रैंक 10 आई है, लेकिन आपकी अगर कैटेगरी में रैंक, लेट से आप ओबीसी कैटेगरी में है और आपकी रैंक 1 आई है, तो ऑब्वियसली आपका चांस है कि आपका हो जाए। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? मतलब कैटेगरी रैंक ज्यादा मैटर करती है सिलेक्शन में, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, रेदर देन यूआर रैंक। ठीक है, लेकिन जो ये लिस्ट आती है, ये वाली जो प्रॉपर लिस्ट आ रखी है पीडीएफ वाली, ठीक है, एमसीआरई 5 के रिजल्ट वाली, इसमें जो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये रोल नंबर वाइज दे रखी है। अब रोल नंबर वाइज ना रैंक चेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर साल क्या करता हूँ, जब भी जितनी भी बार ये रिजल्ट आया हुआ है एमसीआरई का, मैंने ऐसा किया हुआ है कि मैंने ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, चाहे वो 100 पेज की हो, चाहे वो 50 पेज की हो, चाहे वो 10 पेज की हो, उन सबको मैं एक एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर उस एक्सेल फाइल को मैं रैंक वाइज अरेंज कर देता हूँ, रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज भी, जिससे आप अपनी कैटेगरी में भी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं और एक्चुअल में भी रैंक वाइज देख सकते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या रहने वाला है। उससे पहले इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 27 तारीख से, मतलब 27 अगस्त से 5 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, 5 बजे तक का ही टाइम है, तो ऑब्वियसली आप लास्ट डेट का तो वेट नहीं करोगे, आप जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग कर देना। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, डी फार्मा वाले कैंडिडेट, ऑब्वियसली उनके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। तो हो सकता है कि देखो, मान लो एक सीट है डिप्लोमा के लिए और एक सीट है बैचलर्स वालों के लिए, लेकिन आपकी रैंक 10th आ रखी है। लेकिन ये भी तो चांसेस है ना कि रैंक 1 से लेके 9 तक सारे के सारे बी फार्मा वाले बंदे हो, तो आपको रैंक 10 पर भी आपको ये डिप्लोमा वाली सीट मिल जाए, क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर हो, है ना? आर यू गेटिंग इट? मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं? देखिए, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, सीटें ज्यादा हैं, तो उनकी हाइयर रैंक पर भी सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू बैचलर वालों के लिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली एक्सेल पर चलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर लेट से ओबीसी में 10 सीटें हैं, ठीक है, अगर ओबीसी में 10 सीटें हैं, तो ये 15वें और 16वें नंबर वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या पता ये सारे के सारे बंदे ऊपर वाले, इसमें से बहुत सारे बंदे बी फार्मा वाले होंगे। अगर इसमें से बंदे बहुत सारे बी फार्मा वाले होंगे, तो हो सकता है 15वें नंबर वाले का भी हो जाए, 16 वाले का भी हो जाए। तो ये सब आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आ जाता। तो घबराना नहीं है कि सर सीटें तो 10 ही हैं और मैं डिप्लोमा होल्डर भी हूँ और मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मेरी 16 रैंक है, मेरी 20 रैंक है, मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने बहुत बार देखा है कि सीटें 10 हैं और रैंक 30 का भी सिलेक्शन हो गया है, रैंक 40 का भी सिलेक्शन हो गया है, ये भी देखा हुआ है यार। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। ओके, चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स से ईडब्ल्यूएस में गए आप, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही है। ईडब्ल्यूएस में जिसकी रैंक 1 है उसकी ओवरऑल रैंक 9 है। ऐसे ही मैंने सारी की सारी पीडीएफ बना रखी है। रैंक 10 जिसकी ईडब्ल्यूएस में है उसकी ओवरऑल रैंक 98 है। ठीक है, 310 नंबर है। ऑब्वियसली इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। जनरली क्या, कभी भी अभी तक एमसीआरई के जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है, मगर इसमें चली गई। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, क्योंकि इस बार का शायद पेपर भी बहुत ज्यादा आसान था, तो इतनी मतलब, लेकिन फिर भी 390 नंबर लाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 390 नंबर लाना बहुत आसान है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कितना भी आसान पेपर हो, सिर्फ 2 सवाल गलत करना पेपर में और 390 नंबर ले आना, भाई हैट्स ऑफ। ठीक है, आई एग्री। बट फिर भी आपको घबराना नहीं है इससे कि हर बार इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कट ऑफ नहीं है, ये रैंक 1 के नंबर है। ठीक है, कट ऑफ तब आएगी जब एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा। तो जब एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या कट ऑफ गई है। अगर आपको ये जानना है कि पिछली बार कितने रैंक तक का सिलेक्शन हो गया था, तो उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट आता है, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।